कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स काफ़ी हो गए थे। आज हम करेंगे यहाँ थोड़ा सा उसके आगे एक न्यूमेरिकल टाइप की ही एक डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल टाइप की है वो। दो कैपेसिटर हैं आपके, ये दो कैपेसिटर हैं। कैपेसिटी इसकी C1 है और इसे आपने चार्ज कर दिया टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V1। पोटेंशियल डिफरेंस V1 तक आपने इसे चार्ज कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा एक कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी C2 है, इसे आपने चार्ज कर दिया V2 पोटेंशियल डिफरेंस तक। V2 पोटेंशियल डिफरेंस तक आपने इसे चार्ज कर दिया। तो अब चार्ज करने के बाद क्या हुआ, इनकी पॉजिटिव प्लेट एक साथ, ये पॉजिटिव प्लेट और ये फिर निगेटिव प्लेट। चार्ज करने के बाद आपने बैटरी यहाँ से हटा ली और बैटरी हटाने के बाद इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया। पैरेलल में ऐसे जोड़ा कि दोनों की पॉजिटिव प्लेट एक साथ जोड़ दी और निगेटिव प्लेट एक साथ जोड़ दी। ये पहले वाला और ये दूसरे वाला, दोनों को आपने पैरेलल में जोड़ा है। पैरेलल में जोड़ा है, पॉजिटिव प्लेट दोनों की एक साथ, निगेटिव प्लेट दोनों की एक साथ। ये पॉजिटिव प्लेट हो गई और ये निगेटिव प्लेट हो गई। कैपेसिटर C1, कैपेसिटर C2। अब ध्यान से देखिए, पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम है। सपोज ये पोटेंशियल है आपका V और ये V कितना है यही फाइंड करना है। दो कैपेसिटर है, दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है, दोनों को आपने डिफरेंट पोटेंशियल्स तक चार्ज किया और फिर चार्ज करने के बाद बैटरियां हटा ली दोनों में से और फिर दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ जोड़ दिया। अब इसका कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल है, मैथमेटिक्स है सारी, फिजिक्स है नहीं कुछ भी। पहले भी हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद जब बैटरी हटा दी जाए तो फिर चार्ज कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि चार्ज कहीं से आना नहीं, कहीं जाना नहीं। तो चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर Q1 is equals to C1 V1, चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर C2 V2। टोटल चार्ज कितना हो गया, Q1 प्लस Q2 इक्वल्स C1 V1 प्लस C2 V2, ये टोटल चार्ज आ गया। अब क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं तो इनकी अब ये दोनों मिलकर के एक कैपेसिटर की तरह काम कर रहे हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन CP इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि ये दोनों मिल करके एक सिंगल कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिसकी कैपेसिटी कितनी है C1 प्लस C2 और इस पर चार्ज कितना है Q1 प्लस Q2। तो अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है, सिंपल सी बात है। पोटेंशियल डिफरेंस VP पैरेलल कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। टोटल चार्ज कितना है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये आपका बन गया इक्विवेलेंट वोल्टेज। ना तो V1 के इक्वल है ये VP जो इक्विवेलेंट है, ना तो V1 के इक्वल है, ना V2 के इक्वल है, बल्कि कुछ और ही इसका फॉर्मूला डिपेंड करता है V1 V2 पर भी और डिपेंड करता है C1 प्लस C2 पर भी। ठीक है, अब इसके बाद एक और बात आती है, एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस का मतलब क्या है, जब कैपेसिटर C1 को आपने V1 तक चार्ज करा तो इसने अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर ली, U1 इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर। जब आपने दूसरे कैपेसिटर को C2 को V2 वोल्ट तक चार्ज किया तो आपने एक और इसने अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर ली, U2 इज इक्वल टू हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो अब यहाँ देखिए, अच्छा यहाँ ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर बन गया। इक्विवेलेंट कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी है C1 प्लस C2, वोल्टेज है इसका V। तो फिर यहाँ कितनी एनर्जी स्टोर हो गई, अब इसमें कितनी एनर्जी होगी, हाफ
इक्विवेलेंट कैपेसिटी C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर, जो भी अब इसका कॉम्बिनेशन का वोल्टेज है, दोनों का एक ही वोल्टेज बनेगा, दोनों कैपेसिटर का एक ही वोल्टेज है। तो अब एनर्जी लॉस का मतलब क्या होता है? एनर्जी लॉस अपने आप निकल कर आ जाएगा कि लॉस है या गेन है। टोटल एनर्जी। सर हाँ अश्विन, हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सर आकाश वेटिंग, सर आकाश वेटिंग रूम में हो है। गया हो गया हो गया। टोटल एनर्जी ओके। बिफोर कॉम्बिनेशन, टोटल एनर्जी बिफोर कॉम्बिनेशन U1 प्लस U2 कितना है? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल एनर्जी बिफोर कॉम्बिनेशन एंड टोटल एनर्जी आफ्टर कॉम्बिनेशन। आफ्टर कॉम्बिनेशन टोटल एनर्जी कितनी है? हाफ C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर। वी इज द कॉमन पोटेंशियल, वी इक्विवेलेंट पोटेंशियल, एक कॉमन पोटेंशियल है दोनों का। तो चेंज इन एनर्जी, देखते हैं कोई चेंज आया भी है या नहीं। तो चेंज इन एनर्जी फाइंड करने के लिए फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इनिशियल एनर्जी कितनी है आपकी? डेल्टा यू। इनिशियल एनर्जी U1 प्लस U2, फाइनल एनर्जी U है। अब इसे सॉल्व करते चले जाइए, कुछ भी नहीं है, सब अपने आप हो जाएगा। फाइनल एनर्जी कितनी है? हाफ C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर, और माइनस इनिशियल एनर्जी कितनी है? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये इनिशियल एनर्जी है। अब इसको सॉल्व करते चले जाइए आप, कुछ भी नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। मैं 1/2 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से। 1/2 कॉमन ले लिया, ये बचा C1 प्लस C2 और इंटू वी। वी वी कॉमन पोटेंशियल है, वी है कॉमन पोटेंशियल। अभी अभी ये कॉमन पोटेंशियल फाइंड करा है C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। तो कॉमन पोटेंशियल मैंने लिखा C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2 होल स्क्वायर, और माइनस में ये हाफ तो दोनों के बाहर चले गए, ये बनेगा C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब देखें जरा डेल्टा यू हाफ। देखिए C1 प्लस C2 है और नीचे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है, क्योंकि ये स्क्वायर ऊपर के लिए भी नीचे के लिए भी। तो एक C1 प्लस C2 यहाँ से कैंसिल होकर अपॉन में C1 प्लस C2 रह जाता है। ऊपर बचा, न्यूमरेटर बचा C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर। अब इसके बाद इस ब्रैकेट को आप ओपन कर लीजिए। 1/2, देखिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस C1 C2 V1 V2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, तो एक काम करूँ मैं, इस पूरे का ही एलसीएम ले लेता हूँ, पूरे का ही एलसीएम ले लूँगा और इसको फिर एक बार वापस ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। तो ये बनेगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, और नीचे से आ जाएगा C1 प्लस C2 मल्टीप्लिकेशन में। इसके बाद फिर से इसे और एक्सपेंड कीजिए आप, हाफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस C1 C2 V1 V2 माइनस, देखो C1 की इससे मल्टीप्लाई करी मैंने, C1 की यहाँ मल्टीप्लाई करी तो बना C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर C1 की यहाँ मल्टीप्लाई की तो बना C1 C2 V2 V2 स्क्वायर। अब C2 की इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं तो बना C1 C2 V1 स्क्वायर, और C2 की यहाँ मल्टीप्लाई की है
तो बना है C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। जरा एक बात ध्यान से देखिएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों आपके कॉमन आ रहे हैं और अपॉन में क्या है C1 प्लस C2। करेक्ट। अब ध्यान से देखिए, तीन चीजें बची हैं आपके पास, एक तो ये पूरा बचा, एक ये बचा और एक ये बचा। इसमें ध्यान से देखिए आप, C1 C2 कॉमन है, C1 C2 C1 C2 C1 C2, C1 C2 कॉमन है और मैं इसमें से माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ। तो जो माइनस कॉमन लूंगा मैं, तब ये वाले तो दोनों प्लस के हो जाएंगे और ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस कॉमन लिया ऊपर, माइनस C1 C2 कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ देखना, ये पूरा का पूरा बचा, इसमें से C1 C2 बाहर गया तो माइनस ट्वाइस V1 V2। ठीक है, और यहाँ से देखिए C1 C2 बाहर गया तो बचा V1 V2 स्क्वायर, और यहाँ से C1 C2 बाहर गया तो बचा V1 स्क्वायर। V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस V1 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है। कोई ये मत कहना मुझसे कि दोबारा बता दो और ये कर दो वो कर दो, सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं माइनस C1 C2 और ये क्या बन गया, माइनस आ रहा है यहाँ, तो ये बना V1 माइनस, माइनस को मैं ऐसे बना देता हूँ लहर, V2 स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये लहर इसलिए बनाई है कि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर भी हो सकता है और ये V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है जी। अब जरा ध्यान से देखिए, माइनस को तो मैंने बाहर ले लिया और क्या बचा ये बचा V1 पॉजिटिव डिफरेंस V2 होल स्क्वायर, और साथ में क्या बचा C1 C2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस C1 प्लस C2। ये आपका बचा डेल्टा यू, ये बचा है डेल्टा यू, डेल्टा यू बचा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, V1 V2, V1 बड़ा हो तो V2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, V2 बड़ा हो तो V2 में से V1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, स्क्वायर करके ये पूरा का पूरा पॉजिटिव आएगा। C1 C2 कभी निगेटिव होते ही नहीं है, ये तो है ही अपने आप में पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये जो पूरा लिखा हुआ है ये तो पॉजिटिव है, लेकिन इसके आगे लगा हुआ माइनस, तो हम क्या कहेंगे, सिंस डेल्टा यू इज निगेटिव। ठीक है, तो हैंस निगेटिव का मतलब क्या है, देखो हमने शुरुआत में करा है, क्या किया शुरुआत में हमने किया, फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर दी, फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर दी, तो फाइनल एनर्जी यू है, इनिशियल एनर्जी U1 प्लस U2 है। हमने फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करी और रिजल्ट आ रहा है, आंसर आ रहा है निगेटिव में, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, फाइनल कम है, फाइनल एनर्जी कम है और इनिशियल एनर्जी ज्यादा थी, तभी तो निगेटिव में आंसर आया। तो डेल्टा यू इज निगेटिव, इट शोज hence there is loss of energy, एनर्जी का लॉस ही होना है क्योंकि ये निगेटिव में आ रही है वैल्यू, ये आपका बन गया एनर्जी लॉस। तो ये एनर्जी लॉस हुआ कहाँ, कहाँ गया ये, जो एनर्जी कम हो गई, काफी सारी कम हो गई, तो बहुत बड़ी फिगर है ये। एनर्जी गई कहाँ, देखो बैटरी बैटरी तो थी नहीं लगी हुई, दोनों कैपेसिटर थे आइसोलेटेड थे, फिर दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया, बैटरी बैटरी है नहीं इसमें कहीं भी लगी हुई, तो एनर्जी गई कहाँ, जब आप इसे दो कैपेसिटर को जब आप कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव प्लेट आपस में कनेक्ट करी, निगेटिव प्लेट आपस में कनेक्ट करी, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का। इनमें से जो वोल्टेज बड़ा है, कैपेसिटर V1 का वोल्टेज अगर बड़ा है तो V1 वाले में से कुछ चार्ज C2 पे चला जाएगा, पॉजिटिव भी चला जाएगा निगेटिव भी चला जाएगा, अगर V1 V2 बड़ा है। लेकिन अगर Q1 Q2 में, Q1 Q2 से कोई डिफरेंस नहीं है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज का कोई मैटर नहीं है, यहाँ कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। फिर से ध्यान से देखो, बिल्कुल बच्चों वाला एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, बच्चों वाला एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, देखो एक ये वैसल है, बड़ा सा वैसल है, एक ये छोटा सा वैसल है, पतला सा वैसल है, ये पतला सा वैसल है, और इन दोनों को आपने जोड़ा हुआ एक ट्यूब के थ्रू, इन दोनों को जोड़ा हुआ है, ये
एक ट्यूब के थ्रू आपने दोनों को जोड़ा हुआ है, इसमें लिक्विड भरा हुआ ऊपर तक और यहाँ लिक्विड भरा हुआ है नीचे तक। तो क्लियरली यहाँ लिक्विड की अमाउंट ज्यादा है क्योंकि चौड़ा बर्तन है, ये वाइड है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है, यहाँ लिक्विड की अमाउंट कम है। फिर भी लिक्विड का फ्लो जब जोड़ेंगे आप दोनों को तो वो कम से ज्यादा पे जाएगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि लिक्विड का जो फ्लो है वो डिसाइडेड होता है किससे, लेवल ऑफ लिक्विड से, लेवल ऑफ लिक्विड से डिसाइड होता है, ना कि अमाउंट ऑफ लिक्विड से। जिधर ज्यादा लिक्विड है उधर से कम लिक्विड की तरफ नहीं जाएगा, जिधर ऊंचा लेवल है ऊंचे लेवल से नीचे की तरफ जाएगा। तो जब जाएगा ये तो यहाँ बीच में कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब इस लिक्विड को खुद वर्क करना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। फ्री में कोई नहीं चीज जाती, फ्री में कोई काम नहीं होता। लिक्विड ठीक है कम है यहाँ पर लेकिन लेवल ऊंचा है तो ये जाएगा दूसरे बर्तन में। अब यहाँ इसके जाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, कुछ एनर्जी चाहिए, सम वर्क हैज टू बी डन। फ्री में काम नहीं हो रहा। ठीक वैसे ही जब आप दो प्लेट्स को जोड़ते हैं तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। जिसके वोल्टेज ज्यादा थे, अगर V1 ग्रेटर है तो V1 वाले कैपेसिटर से कुछ पॉजिटिव यहाँ से कुछ निगेटिव दूसरे वाले कैपेसिटर पर जाएगा। और अगर V2 लार्जर है, V2 लार्जर है तो V1 वाले कैपेसिटर पर चला जाएगा। लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का होना है। तो जब चार्ज का फ्लो होता है इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू तो यहाँ एक हीट डेवलप होती है, या हीट डेवलप होती है। और ये जो लॉस एनर्जी है, जो एनर्जी है लॉस्ट, ये जो लॉस्ट एनर्जी है, ये लॉस्ट एनर्जी appear as heat in कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स में हीट की फॉर्म में ये appear हो जाती है। सिंपल सी कहानी है, बिल्कुल एग्जाम में कई बार ये आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है, कई बार रिपीट हो चुका है। कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी में ये बात आपको लास्ट में लिखनी जरूर है, निगेटिव साइन ऑफ change energy, this is the change energy, negative sign of change energy represent that there is loss। कहाँ है लॉस, क्यों हो गया, lost energy appear as heat in the connecting wire। तब आपको इस पर पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं।